प्रधानमंत्री मोदी आज पूरब में थे तो अमित शाह दक्षिण में थे। तमिलनाडु और केरल में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। केरल विजय यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि सिर्फ बीजेपी की ही राज्य का विकास कर सकती है। अमित शाह ने एलडीएफ और कांग्रेस दोनों को टारगेट किया। इससे पहले वो सुबह सुबह कन्याकुमारी पहुंचे, जहां सुचिंद्रम मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद रोड शो किया। सुचिंद्रम मंदिर में ईश त्रिमूर्ति के सामने हाथ जोड़े शीश नवाए खड़े थे अमित शाह। परंपरागत वस्त्र धारण कर देवताओं की पूजा अर्चना की, ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती की, आराध्य से अशेष सफलता का आशीर्वाद लिया। फिर निकल पड़े सड़क पर सियासत को नया आकार देने के लिए। दक्षिण के दुर्ग में नया दरवाजा तलाशने पहुंचे अमित शाह ने शुरुआत कन्याकुमारी से की। उस कन्याकुमारी से जहां लोकसभा सीट का उपचुनाव हो रहा है। जहां से चेन्नई के मुख्यमंत्री आवास की ओर रास्ता जाता है। मंदिर में अखंड विजय का आशीष लेने के बाद डोर टू डोर कैंपेन का आगाज किया। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर एआईडीएमके, बीजेपी और पीएमके की संयुक्त सरकार बनेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। और मैं फिर से एक बार सबको अपील करता हूं कि हमारे लोकसभा प्रत्याशी कोणार्क को विजयी बनाएं और आप दिल्ली भेजिए। इसके बाद शुरू हुआ सड़क पर शक्ति प्रदर्शन। अमित शाह रथ पर सवार हुए, चारों तरफ भगवा झंडा फहरा रहा था, रामनामी नारे गूंज रहे थे, फूल बरस रहे थे, भगवा सियासत विस्तार ले रही थी। अब जरा समझिए कि अमित शाह ने कन्याकुमारी के सुचिंद्रम टाउन से विजय संकल्प महासंपर्क अभियान की शुरुआत क्यों की। कन्याकुमारी उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट मैदान में हैं। कन्याकुमारी स्वामियों और ऋषियों की तपोस्थली रही है। कन्याकुमारी में विवेकानंद को मानने वालों की बड़ी तादाद है। लिहाजा तमिलनाडु की सत्ता में पहली दफा सीधे शामिल होने के लिए शाह ने कन्याकुमारी को चुना। आपको बता दें कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही बीजेपी 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने वाली है। दोपहर तक तमिलनाडु के वोटर्स को साधने के बाद बीजेपी के चाणक्य सीधे त्रिवेंद्रम पहुंचे। विवेकानंद की तपोस्थली के बाद का यह दृश्य रामकृष्ण मठ का है। महापुरुषों के आसरे राजनीति को आगे बढ़ाने वाले अमित शाह लाल किले में केसरिया क्रांति के नए संकेत दिए। रामकृष्ण मठ में घूमने के बाद अमित शाह केरल में विजय यात्रा में शरीक हुए। जबरदस्त भीड़ के बीच वामपंथ के गढ़ को हिलाने के संकल्प को दोहरा रहे थे। विजय यात्रा को पड़ाव देते हुए अमित शाह ने शणकुमखम बीच से लोगों को सीधा संदेश दिया। सबसे दक्षिण में खड़े केरल में केसरिया और लाल झंडाधारी के बीच टकराव का खूनी इतिहास रहा है। दशकों से संघ केरल में बीजेपी की जमीन तैयार कर रहा है। हालांकि अब तक भगवाधारी पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इस बार पूरी ताकत झोंक दी गई। बीजेपी तमिलनाडु में भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है, जहां पहली बार सत्ता में हिस्सेदारी का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।